राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा रिकवरी पीरियड चल रहा है, मतलब जापा टाइम 40 डेज़ का। बहुत से लोग पूछते हैं जापा क्या होता है, जापा क्या होता है। रिकवरी पीरियड होता है जो 40 डेज़ का होता है, जिसमें आपको रेस्ट करना होता है, अच्छा हेल्दी खाना होता है, बाहर का नहीं खाना होता है, हेल्दी चीज़ें खानी होती है बेसिकली, और रेस्ट करना होता है। तो ये आपका रिकवरी पीरियड होता है। नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, दोनों में रिकवरी पीरियड होता है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में जैसे आप सबको दिखाया था अपना सी सेक्शन जर्नी की, मैं कैसे नॉर्मल डिलीवरी से सिजेरियन की तरफ कन्वर्ट हो गई थी और क्या क्या हुआ था उस दिन, क्या प्रोसेस था, सारा मैंने आपके साथ शेयर किया था। लाइट आ रही है बहुत तेज़, तो वो मैंने शेयर किया था। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी डाइट, जो मैं सिजेरियन के बाद खा रही हूँ, ले रही हूँ, पूरा दिन जो चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी सुबह की शुरुआत जो होती है वो है जीरे के पानी से या अजवाइन के पानी से होती है। आप अजवाइन जीरो को पानी में डालिए, उसको उबालिए और उस पानी को छान के पी लीजिए। एक गिलास, एक मग, मैं एक मग पीती हूँ। एक दिन जीरा, एक दिन अजवाइन, या दोनों को मिक्स करके भी पी सकते हैं आप। जीरा बेसिकली आपके मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो मदर ओब्वियसली दूध पिला रही है बच्चों को, तो वो बहुत ही अच्छा है। जिसको दूध प्रोडक्शन कम हो रही है तो वो यूज़ कर सकती हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है जीरे का पानी। तो आप अजवाइन का, और अजवाइन का पानी आपका फ़ैट, जो एक्स्ट्रा फ़ैट है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो आप जीरे का पानी और इसका अजवाइन का पानी ज़रूर पीजिए। 40 डेज़ तो पीजिए ही। वैसे 3 मंथ्स पी सकते तो पीजिए, 3 मंथ्स 1 ईयर जो भी है आपका, बट 40 डेज़ आप रेगुलर उसे पीजिए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको। और इसके साथ साथ आप दिन में पानी पीते रहिए। हो सके तो वार्म वाटर पीजिए, उबाल के रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, पर पानी पीते रहिए। बहुत से लोग कहते हैं पानी नहीं पीना चाहिए, कम पीना चाहिए। नहीं, पानी पीना चाहिए, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो पानी पीजिए, पर गर्म पानी पीजिए जितना हो सके। उसमें अजवाइन और जीरे का पानी पूरा दिन भी पी सकते हैं अगर जीरे का पानी तो पीजिए, उसमें बहुत अच्छा है। नॉर्मल वाटर भी पीजिए, बट ज़ीरा डाल के भी आप रख सकते हैं एक बोतल में कि गर्म रहे, सिप सिप करके आप पी सकते हैं। बहुत अच्छा है उसका रिज़ल्ट। और अजवाइन का दिन में 2 बार, 1 बार, तो मतलब अजवाइन का फिर भी 2 बार, क्योंकि बहुत गर्म होता है अजवाइन का। तो आप 1 बार 2 बार दिन में वो पीजिए, ठीक है। पानी की ये बात हुई कि डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए एकदम। और इसके साथ साथ डाइट में मैं क्या ले रही हूँ वो आपको बताती हूँ। मैं डाइट में अभी ले रही हूँ ऑब्वियसली दलिया, खिचड़ी, ये वो लोग बोलते हैं खाने चाहिए। हाँ, खाने चाहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, क्योंकि डॉक्टर्स हमें इसलिए लाइट फूड रिकमेंड करते हैं ताकि हमें गैस ना बने, कॉन्स्टिपेशन ना हो। और जिसका सिजेरियन हुआ नॉर्मल डिलीवरी का, तो देखो शायद टाँकों की वजह से बोलते हैं, बट सिजेरियन में कहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन या गैस नहीं बननी चाहिए बिल्कुल भी। तो उसके लिए आपको लाइट फूड खाना है, स्पाइसी नहीं खाना। लाल मिर्च और हरी मिर्च ये तो बिल्कुल ही नहीं डालनी अपने खाने में। 40 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। और सिजेरियन में तो 3 महीने तक आप बिल्कुल मत खाइए ये, बट 40 डेज़ तो आपको ये करना ही करना है। और लाल मिर्च मत खाइए, हरी मिर्च मत खाइए बिल्कुल भी। नमक लीजिए, हल्दी लीजिए, हल्दी डालिए अपने खाने में, क्योंकि हल्दी से आपके टाँकों को जो होते हैं रिकवरी में हेल्प, मतलब कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, पस वस ये सारी चीज़ें होती है, उसमें होने से बचाता है एक तरह से। तो हल्की हल्दी डालिए अपने खाने में, और नमक लीजिए, बस ये 2 चीज़ डालिए, इसके अलावा कुछ भी मत डालिए अपने खाने में। आप खिचड़ी भी खाइए, दलिया भी खाइए, बट इसके अलावा और भी चीज़ें खाइए। खाली बहुत से लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि वो सिर्फ कहते हैं हमने 40 दिन सिर्फ दलिया खिचड़ी ही खाए। नहीं भाई, दलिया खिचड़ी खाओगे तो मिल्क प्रोडक्शन कैसे होगा। तो दलिया खिचड़ी के अलावा भी डाइट में लीजिए, हरी सब्जियाँ लीजिए, रोटी भी लीजिए। रोटी आप 1 या 2 खाइए, इससे ज़्यादा तो मत खाइए भाई, बट 1-2 रोटी आप डेली लीजिए। दाल लीजिए, दाल में जैसे मैं लाल वाली दाल जो होती है वो लेती हूँ, उससे मैंने सुना कि आपको मिल्क प्रोडक्शन में बहुत हेल्प मिलती है। और उसको एक आप थोड़ी सी दाल लीजिए, पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए, हल्दी डालिए, नमक डालिए। मैं इस बार बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। और उसको 2-4 सीटी लगा के उबालना है, सिर्फ छोंक नहीं लगाना मतलब। और उबाल के उसको आप पीजिए, खाइए, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छी है। मैं हर दूसरे दिन वो बनवाती हूँ।
वो खा रही हूँ मैं। और उसमें रोटी लीजिए, 1 रोटी लीजिए, 2 रोटी लीजिए, बट इससे ज़्यादा मत लीजिए रोटी। और इसके साथ आप दूध भी पीजिए। और दूध क्या, ज़िंदगी में जो खाना है वो खाइए, मिर्च मत खाइए, और यहाँ से खाली रहिए, नेगेटिव लोगों की बातों से दूर रहिए। स्ट्रेस बहुत मिलेगा माँओं को, दूध पिलाने का, बच्चा कैसे पालना है, बच्चा कैसे पालने का, बच्चे को कैसे सुलाना है, बच्चे को क्या पहनाना है, बच्चे को गैस बने तो कैसे रखना है, क्या खाना है। तुम्हारी वजह से ये होगा, तुम्हारी वजह से उन लोगों से दूर रहना, खुश रहना, सब सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करिए साथ में, और डाइट लीजिए अच्छी, तो सब अच्छा होगा। पॉजिटिव रहिए एकदम। और हाँ, आपका दाल खाइए, रोटी खाइए, रोटी कम खाइए। बस कॉन्स्टिपेशन और गैस मत बनने चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिए। उसके लिए आप वॉक भी करिए। सिजेरियन में कहते हैं बेड रेस्ट करिए, पर बेड रेस्ट नहीं करना होता, आपको वॉक करनी होती है। और ताकि आपके जो स्टिचेस के घाव है वो जल्दी जल्दी भरे। लेटे रहोगे तो जल्दी नहीं भरते हैं। उसके लिए आप हर 2 घंटे या 3 घंटे में थोड़ी थोड़ी वॉक करिए, जितना हो सकता है एक्टिव रहिए बेसिकली। ये नहीं कि अरे सिजेरियन हुआ है लेटे रहो, सिजेरियन हुआ है। नहीं, दर्द होता है, सबको होता है, पर दर्द सह के भी आपको घूमना है, ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो सके। नहीं तो बहुत टाइम लगता है रिकवरी पीरियड में, क्योंकि आपको कभी तो खड़ा होना ही है। आज लेटे रहेंगे, कल लेटे रहेंगे, परसों लेटे रहेंगे, तरसों तो खड़े होंगे। तो घूमिए जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत भी। और नींद पूरी करिए। नींद वैसे पूरी होगी नहीं, बोलने की बात है। देखिए मेरी आंखें, झुकने का काम मत करो, झुकने, हाँ, पोछा वोछा तो बर्तन वर्तन। झुकना नहीं है बिल्कुल, बैठना नहीं है नीचे ज़मीन पर। टाकों को बिल्कुल आराम से रेस्ट देना है, झुकना नहीं है। कुछ भी हैवी सामान नहीं उठाना है। कहते हैं 5 kg से ऊपर आपको वो सामान नहीं उठाना चाहिए 2 या 3 महीने तक बिल्कुल भी। तो बेसिकली सिजेरियन में ये होता है कि 3 महीने तो आपको वो सारे परहेज करने ही है। हैवी सामान नहीं उठाना, नीचे नहीं बैठना, कपड़े नहीं धोने, बर्तन नहीं धोने, ऐसी चीज़ें, रोटी नहीं बनानी होती, आटा नहीं गूंदना होता। तो ये सारी चीज़ों का आप परहेज करिए, करिए ही करिए। हाँ, और खाने की बात हो रही थी, तो डाइट में आप सब कुछ लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक कहते हैं सिजेरियन के बाद ये नहीं खाना होता, वो नहीं खाना होता, घी नहीं खाना होता, मतलब हैवी चीज़ नहीं खानी होती। घी खा सकते हैं आप, सब्जी बना रहे हैं तब उसमें घी डालिए 1 चम्मच, और जो भी चीज़ें बना रहे हैं उसमें 1 चम्मच घी डालिए। रोटी बना रहे हैं, अगर आप रोटी खा रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए अजवाइन डालिए आटे में थोड़ी सी, जब उसको गूंद रहे हैं। और सब्ज़ी में भी आप अजवाइन का यूज़ करिए, हींग का यूज़ करिए, हींग डालिए सब्ज़ी में। दाल बना रहे तो उसमें भी हींग का यूज़ करें। हींग का वो कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, गैस ना बने थे, क्योंकि आपको होगा तो बच्चे को भी बोलते हैं कि गैस बनती है, क्योंकि वो आपका दूध पीता है। तो इसलिए आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए। और ऐसी चीज़ें मत खाइए जिससे गैस बने। लाइट फ्रूट्स में पपीता खाइए, चीकू खाइए, और फ्रूट्स में जो मन करे वो खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं खाना। केला बेसिकली अवॉइड करिए, जो चीज़ें थोड़ी हैवी है वो अवॉइड करें इस टाइम पे। जो जैसे कि छोले और राजमा, ये चीज़ें बोलते हैं नहीं खानी चाहिए। आस पड़ोस के डॉक्टरों से छोड़ के अपने डॉक्टर की बात सुनिए। हाँ, अपने डॉक्टर की बात सुनिए। जो हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर ने डाइट चार्ट देते हैं वो फॉलो करिए। चीला खाइए बेसन का, वो अच्छा होगा आपके लिए। सूजी का चीला खाइए, वो अच्छा होगा। और हमारा बच्चा भी जाग चुका है, उसकी आवाज़ें आ गई है। मैं जो पूरा दिन करता है वो कि मम्मी कहाँ गई मेरी। तो उसको देखा, जय श्री कृष्णा, हमारे बच्चा भी उठ गया। और हाँ, मैं एक चीज़ बताऊंगी, मेरे पति जो है उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरे 9 महीने सुबह और रात को गुड मॉर्निंग गुड नाइट की जगह जय श्री कृष्णा बोलते थे। तो अब वो जब रोता है तो वो जय श्री कृष्णा बोलते तो वो सुनने लगता है एकदम, मतलब जैसे रो भी रहा है ना बहुत तेज तेज, तो एकदम से जय श्री कृष्णा बोलेंगे वो ऐसे देखेगा। तो अच्छा लगता है वो सुन के। और तो डाइट में बेसिकली आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। खाली खिचड़ी तले पे मत रहिएगा बहुत, क्योंकि आपको रिकवरी पीरियड में बहुत टाइम लगेगा। जितना आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे उतना रिकवरी पीरियड बहुत लेट होगा। देखिए मेरा बच्चा रो रहा है, मैं 2 मिनट में आती हूँ उसको संभाल के। तो फाइनली फिर से मैं आ गई हूँ अपने बेबी को सुला के। एकांश, जिसका नाम एकांश रखा है हमने। तो आप डाइट में कुछ भी लीजिए, बस गैस ना बने, कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसका ध्यान रखिए। सीजनल वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो खाइए। दाल जितना हो सके वो लीजिए, रेड वाली मसूर वाली दाल जो होती है वो खाइए। और
बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। खिचड़ी खाइए और दूध पीजिए, क्योंकि दूध नहीं पियेंगे मिल्क प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें, और दूध में मखाना डाल के, किशमिश डाल के या मुनक्का डाल के, अखरोट, ये सारी चीज़ें, बादाम डाल के तो दूध पीजिए। प्लेन दूध मत पीजिए, जितना हो सके ये सारी चीज़ें यूज़ करिए। और बहुत अच्छा होता है मखाना डालना, उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होगी आपको। कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, तभी कहते हैं ना बैक पेन होता है, ये सारी चीज़ें वो एनेस्थीसिया से नहीं होता। उसका रीज़न एनेस्थीसिया नहीं है, लोगों ने एक बना लिया अपने। हाँ, मल्टीविटामिन ज़रूर लेनी चाहिए, कैल्शियम की कमी से होता है ये। तो मैं कैल्शियम की कमी ना होने दीजिए, मल्टीविटामिन्स लीजिए और बैक पेन नहीं होगा। अगर दूध पिला रहे बच्चे को तो पोजीशन अपनी स्ट्रेट रखिए, कमर को सीधा रखिए। तो 2-4 चीज़ें का आप ध्यान रखिए बिल्कुल। और खाने में जो अच्छा लगे वो खाइए। मैं तो चावल भी खा रही हूँ, रोटी भी खा रही हूँ भाई, अपना बता रही हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कोई परहेज़ वरहेज़ कुछ मत करिए। हाँ, ठंडी चीज़ें नहीं खाइए, कॉन्स्टिपेशन ये सारी चीज़ें वाली मत खाइए। तो बस यही था हमारा डाइट चार्ट। और किसी को कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट से पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग मैं आपको अपना बनाने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपना वेट कम किया है। बहुत वेट कम हुआ है, दिखाऊंगी मैं पूरा पहले से, मतलब अभी मुझे 21-22 दिन हुए हैं तो मेरा वेट बहुत कम हो गया है। तो भी इसका मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी कि मैंने वेट कैसे कम किया और क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगी। बड़ी खुशी होती है भाई वेट कम हुआ है तो जो चेहरे पे मेरे दिख रहा है तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यही था। और किसी को कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्या खाना क्या नहीं खाना एक पर्टिकुलर फूड के लिए, तो वो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।